आप क्वांट 20 में तुम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वांट 20 में 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ये 10 क्वेश्चंस में आज जो हम 5 क्वेश्चंस तुम लोगों को भेज चुके थे उसमें बहुत सारे इस बार पार्टिसिपेंट्स भाग लिया है और बहुत सारे लोगों ने भी करीब करीब हम समझते 7-8 उससे ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ 100% लाया है। इसी तरह से कोशिश करते रहो कि तुम्हारा अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। और आज भी हम लोग 5 क्वेश्चंस बनाएंगे। एक्चुअली 5 नहीं, आज हम लोग 6 क्वेश्चंस बनाएंगे। और तुम लोगों को हम ये भी बता दें कि नेक्स्ट क्वांट 21 से थोड़ी सी चेंज होने वाली है, उसके बारे में भी हम तुम लोगों को बाद में जानकारी देते हैं। तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वांट 20। और आज मुझे हेल्प करने के लिए मेरे साथ है त्रिशिता। लेट अस स्टार्ट क्वांट 20। क्वांट 20 में फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिता तुम उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. If x plus y is equals to 15, x plus y is equal to 15. Yes. comma xy is equals to 56, xy is equal to 56. then what is the value of x square plus y square? एक चीज हम बता दें, ऐसे अगर रहता है इसका अर्थ हो गया ना कि स्क्वायर, टाइपिंग में इस तरह में स्क्वायर इस तरह से हो जाती है, दिस इज एक्स स्क्वायर। इस बार के टाइपिंग में इस तरह का था, इसका अर्थ हो गया एक्स स्क्वायर। तुम लोग ऐसे जानते ही हो क्योंकि 100% बहुत कोई लाए हो। इतना का वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू निकालना है 2xy, यानी 2 इंटू xy की वैल्यू दिया हुआ है 56। देयरफॉर 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1211। 225 माइनस 112 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 225 माइनस 112 इज इक्वल टू 311। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 113। इस क्वेश्चन को बहुत कोई ने करीब करीब सबने राइट किया है। हाँ, कुछ नए जिन लोग भाग ले रहे हो उन लोगों का थोड़ा कम परसेंट आया है, लेकिन हाँ कम परसेंट आया है। और एक जो एकदम बिल्कुल आज पहली बार किया था उसका 0% भी आया है, शायद सबमिट हो गया या पता नहीं, लेकिन 100% लाने वाले बहुत कोई हो। हाँ, त्रिशा, इंशा और घोष, सोनू, शायंतोनी, शशि, अनामिका, सारे लोग और भी कुछ स्टूडेंट्स का लोग क्या लाए हो, 100% तुम लोग लाए हो। ठीक है, तो इस बार का आंसर तुम लोगों को जो क्वेश्चन से दिए थे वो, और जैसा क्वेश्चन दिए थे बहुत कोई का एकदम से रेडी है, लेकिन हमें हर तरह के क्वेश्चन को रेडी रखना है, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट और जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें कैसा क्वेश्चन किस जगह से आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 2। Find हाँ, the LCM of 2a, 5a, 7a. LCM of 2a, 5a, 7a। तो देखो a कॉमन है, सो a हो गया हम लोगों का, इसमें बहुत छोटा जल्दी आंसर आ जाएगा। a दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू हो गया 70a। पर तुम इस तरह से भी कर सकते हो, 2a जैसे ट्रेडिशनल मेथड है,
तो देखो A से सब डिवाइड हो रहा है 2, 5, 7, अब कोई भाग नहीं लग रहा है, कोई डिवाइड नहीं हो, सब प्राइम नंबर्स है। सो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 5 10, 70 इंटू A। इस क्वेश्चन को भी बहुत कोई राइट बनाए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Nutan's present salary is 3,500. अभी प्रेजेंट सैलरी उसका है 3,500, अभी का सैलरी। हाँ, It will increase by 10% next year. 10% नेक्स्ट ईयर इंक्रीज करेगा। What is the salary of Nutan in next year? नेक्स्ट ईयर की सैलरी पूछा है, तो सैलरी ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 3500, इतना तो है, प्लस इंक्रीज, डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस कितना 3500 का 10%, दैट इज इक्वल टू 3500 प्लस 3500 इंटू 10/100, दैट इज 0 कैंसल, is equal to 3500 plus 350, that is equal to 350 is equal to 0583, अर्थात 3850 is the right answer। इतना सैलरी उसका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। श्रुति का भी काफी अच्छा हुआ है, विकास का भी अच्छा हुआ है, ये लोग सभी 60 में यानी 80% पर है। नवनीत का भी अच्छा हुआ है, इसका भी 80% से ऊपर है। एक क्वेश्चन सबका इन लोगों का थोड़ा सा गलती हुई है, पर काफी अच्छा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पता नहीं कैसे पूरा टाइपिंग जिसने टाइप किया था उसको हम पूछे भी, पूरा टाइप करने के बाद बावजूद लास्ट वाला पोर्शन टाइप नहीं हुआ, जिसके कारण इसका आंसर बहुत कोई नहीं दे पाया, और दिया भी है तो गलत हुआ है। उसको हम गलत नहीं मानते हैं क्योंकि उसका नेक्स्ट पोर्शन को वो क्वेश्चन में ही नहीं था। इसलिए आज 6 क्वेश्चन, जैसे हमने बताया कि आज हम लोगों का 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। इसी 4th नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग आज का क्लास वर्क यानी आज का ऑन द स्पॉट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Next, question number 5. Question number 5. Question number 5. If A is to B is to C A is to B is to C is equals to 2 is to 3 is to 4, is equal to 2 is to 3 is to 4. then A by 1 by A Is to 1 by B is to 1 by C is equal to what? यही है ना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने गलत कर दिया है। नवीन गलत किया है, उसके बाद श्रुति भी गलत की है। इसको जितना हमको याद है, हम जितना देखे उसके आधार पर हम कह रहे है ना, सबका तो अभी याद नहीं है। तो इसमें गलती क्या है? गलती हो गया कि डायरेक्ट 1/2, 1/3, 1/4 बैठा दिया, ये दिस इज द आंसर कर दिया। बहुत कोई नाम सबका तो हमको याद नहीं है। जिन लोग 100% या 80% करता है उन लोगों का नाम हम लिख के रखते हैं, लेकिन सबको तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो तुम्हारा है इतना आंसर कर दिया, जैसे हम देख रहे थे सबका ही आंसर देखते हैं हम, तो ये आंसर कर दिया है। ये आंसर नहीं है, तुमको इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसका नीचे वाला पोर्शन को एलसीएम करेंगे। 2, 3, 4, 2 से डिवाइड हो रहा है 1, 3, 2, दैट इज हो गया तुम्हारा, इसका ये हो गया 12। अब हम क्या करेंगे, इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे, 12 में बदलेंगे नीचे वाला पोर्शन। तो क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 6 12, 3 मतलब 4, ऊपर भी 4, 1 इंटू 4, 1 इंटू 6, और यहां हो गया 4, तो ये 3, तो हो गया 1 इंटू 3, दैट इज 6/12। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कराए हैं, शुरुआत में इसी तरह का क्वेश्चन हम दिए थे। जिन लोग
पहले वाले को भूल रहे हो, अगर किए हुए हो तो जरूर से उसको रिपीट कर लो। हाँ, रिपीट करो अपने कॉपी से, और अगर नहीं किए हो बार बार रिपीट करते रहो। तो YouTube चैनल पे वो अवेलेबल है, क्लासेस विद अमित सेन आईडी में, तुम्हारा चैनल ये में उसमें अवेलेबल है। तो 6:4:3 हो जाएगा, नीचे का एलसीएम लेकर बराबर बना लेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आज का 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत हुआ था, जिसके कारण मतलब प्रिंट गलत नहीं, वहां पर एक पोर्शन नहीं आया। हाँ, पर क्यों नहीं आया, वो टेक्निकल क्या गलती हुई थी बाद में हम लोग देखेंगे। पर अभी हम लोग गणित को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का इस तरह से है, चलो लिख लो। आज का क्लास वर्क हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो तुम लोग को हम क्वेश्चन नंबर 4 दिए थे। ओके, चलो रेडी हो जाओ और क्वेश्चन हम लोग 4 कोड को स्टार्ट करो, लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। शुरुआत में ठीक है, लास्ट वाला में प्रिंट नहीं हुआ है, उसका ये नहीं आया था, जिसके कारण तुम लोग इसको बना नहीं पा रहे, और बनाए भी हो तो गलत हुआ है। उसको हम गलत नहीं कर रहे, अभी इसको करेक्ट करो, क्लास वर्क पे इसको कंप्लीट करो। 4th नंबर क्वेश्चन को, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64%। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। The cost price of an article is 64% of the marked price, full stop. Calculate the gain percentage after, यहां तक आया है, उसके बाद वाला पोर्शन नहीं था। after allow a discount of 12%। आफ्टर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12%। कोई आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस पर 64, कॉस्ट प्राइस जो उसकी मार्क प्राइस का 64% है, और उस आर्टिकल पर 12% डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा है, तो गेन परसेंटेज निकालना है। टाइम स्टार्ट नाउ। जिसका भी हो जाएगा कमेंट बॉक्स में डन लिखोगे और आंसर भी लिखोगे, लेकिन याद रखना है कि परसेंट नहीं डालना है, तुमको केवल नंबर डालना है। एक मिनट पार हो चुका है और 1 मिनट हमारे पास है। और को दीप डन। अब परसेंटेज भी आंसर भी लिखना है, और गो $37.5। 37.5 हम लोग ये बनाकर देखेंगे ये राइट है या गलत है।
टाइम खत्म होने आ रहा है। क्वेश्चन तो इजी है। टाइम खत्म हो रही है, टाइम ओवर। और दो का राइट है, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। क्या बोला, हर समय कुछ भी होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जो वहां पर लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है, या बुक है तो उसमें किताब में देखोगे जो मार्क्स दिए प्राइस लिखा हुआ रहता है, दैट इज द मार्क प्राइस। उस मार्क प्राइस में 64% देता है क्या, कॉस्ट प्राइस जो है, जो खरीद रहा है, जो तुम्हारा सेलर खरीद रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, उसकी मार्क प्राइस। हाँ, मार्क प्राइस हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, सपोज एक्स का 64%, दैट इज 64x by 100 इज द कॉस्ट प्राइस। और हमको गेन परसेंट ये सब निकालने के लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी इसके लिए, हाँ सेल प्राइस भी निकालना, सेलिंग प्राइस भी निकालना हो, तो एसपी क्या हो जाएगा, बोल रहा है 12% डिस्काउंट देता है। किस पर डिस्काउंट देगा, जो मार्क प्राइस है, उस मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देगा। तो यहां पर कितना आ रहा है, तुम्हारा एक्स मार्क प्राइस है, उससे कम कर दे रहा है 12%, दैट इज एसपी इज इक्वल टू एक्स माइनस x by in 12x 12 into 12 by 100, that is equal to sp is equal to x minus 12x by 100, है ना। तो जितना उसका प्राइस है, जिसका मार्क्स प्राइस है, उसमें डिस्काउंट कितना दे दिया जा रहा है, तुम्हारा 12, तो 12% उसका क्या दे दिया जा रहा है डिस्काउंट, तो क्या बचता है माइनस करने पर 88x, है ना। तो SP इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 माइनस 12, 100x माइनस 12s, यानी 88x डिवाइडेड बाय 100। ओके, दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिस वन, सेल प्राइस इज दिस वन, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 88x बाय 100 माइनस 64x बाय 100। देखो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है। अब जब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 24x बाई 100, दिस इज द प्रॉफिट। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट या गेन परसेंट, गेन परसेंट हमें निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, हम लोग गेन परसेंट जानते हैं, गेन बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो हम लोग उस फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज percentage gain is equal to cost price. Cost price is 64 profit या gain 24x by 100 divided by cost price 64x by 100, okay, into 100. This is the percentage profit या percentage gain का फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर दो, क्या आता है देखो, इसको सॉल्व कर दो, इज इक्वल टू 24x बाई 100 इंटू 100 बाई 64x इंटू 100। देखो x एंड x कैंसल, 100 एंड 100 कैंसल, ठीक है। हम लोगों का ये 4 से कट रहा है, दिस इज 16, दिस इज 6, ठीक। नाउ ये अगेन कट रहा है 2 3 एंड दिस इज 4, this is 8, sorry, 2 से कट रहा है 8, now this is 25 and this is 2, ठीक है। तो therefore 75 by 2% that is equal to 37.5%। तो हम बोले थे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और कभी भी मेरे वाला कोई ये में आंसर ऑप्शन वाला में जब हम पूछते हैं तो परसेंटेज, रुपीज, केजी में, किलोमीटर, इस तरह का मत लिखना, खाली फिगर लिखोगे, ठीक है। ओके, ये हम लोगों का
क्वेश्चन नंबर 4 जिसका राइट आंसर ये होता है, ये हम लोग क्लास वर्क में ही किए, मतलब ऑन द स्पॉट इसको किए, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा में एक पोर्शन नहीं प्रिंट हुआ था, नहीं आया था। अब हम ये भी बता देते हैं कि हम लोगों का अब बहुत ही जल्दी इसी मंथ में एक दो क्लास के अंदर ही रीजनिंग का शुरू हो जाए, क्योंकि हमने पूरा हम साइकिल के ऑर्डर में तुम्हारा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम करा लिए A to Z क्वांट का, उसके बाद A to Z हम रीजनिंग कराएंगे। अब रीजनिंग का शुरू होने वाला है। अगर मान लो कि तुम मेरे यहाँ पर इकोनॉमिक्स, रीजनिंग या क्वांट का कोई भी पोर्शन ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करते हो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सैटरडे वाला क्लास में नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, तुम्हारा उसमें तुमको ज्वाइन करने का मौका मिलता है। क्योंकि ये सैटरडे क्लास में ही रीजनिंग वाला नया जो रूल या उसका जो एक एक करके एक एक चैप्टर जो हम लोग कंपटीशन में जरूरत होगी वो सारे हम लोग करेंगे, सीखेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन, क्लॉक, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, 1 by 1 हम लोग सब करते जाएंगे, है ना। वेन डायग्राम, ये सारे हम लोग 1 by 1 करते जाएंगे। और इसके लिए जो मेरे पास नहीं पढ़ते, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार बना के भेजे हो, उन लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेरे व्हाट्सएप नंबर 9798831761 8। जिन लोग मेरे पास नहीं पढ़ते हो उन लोग REQ लिख कर भेज देना, उन लोगों को हम शामिल कर लेंगे। जो मेरे पास नहीं पढ़ते हो इकोनॉमिक्स या क्वांट यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग का क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं करते हो, लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे वाली ये क्लास और मंडे और वेडनेसडे के दिन क्वेश्चन वाला तुम्हारे पास किसी के पास भी जाते रहेगा जैसा चल रहा है। और इसमें हम लोगों का क्वांट वाला पोर्शन ही रहेगा, लेकिन जैसा मेरा स्टूडेंट की सजेशन पर हमने वो कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन अब वो होगा जो मिसलेनियस होगा, और जो हम लोग यहाँ क्लास में ऑन द स्पॉट 5 क्वेश्चन करेंगे वो 2 चैप्टर से रिलेटेड होगा। वही 2 चैप्टर जो पहले हम तुम लोग को बोल दे रहे हैं, वो 2 चैप्टर रेडी करो। इन 2 चैप्टर से 5 क्वेश्चन तुमको यहाँ ऑन द स्पॉट पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन इस तरह से अरेंज होगी, तैयार होगी कि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग एक सप्ताह में या 2 सप्ताह में हम लोग कंप्लीट फिर से कर लेंगे, रिवाइज करते जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट लोग का कहना है कि हम लोग का इससे क्या हो जाएगा, हर चैप्टर भी सर रिवाइज होते जाएगा। इसलिए मैंने इसको किया है, जो कि क्वांट 21 से स्टार्ट होगा। 5 क्वेश्चन मिसलेनियस जो तुम्हारे पास पहले पहुंच जाएगा मंडे और वेडनेसडे के दिन, और 5 क्वेश्चन 3 चैप्टर से होगा, 2 चैप्टर से होगा, जिसके बारे में हम बाद में बता रहे हैं।